जी अस्सलाम वालेकुम भजन। मैं अब्दुल गफ़ार हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जिन भाइयों ने मेरी साबका वीडियो देखी हैं उनको पता है कि अभी तक हमने 6 किस्म की प्रोडक्ट जो वो हमने पैक की थी, इस तरह की थैलियों में पैक करके फिर बड़े पैकेट में 24-24 थैलियाँ डाल के तो हम लेके गए थे मार्केट में। तो उनसे हमें किसी से 40 रुपये, किसी से 50 रुपये, किसी से 70 रुपये बचत आई थी एक बड़े पैकेट में से। तो ये लहदा चीज़ें हम मार्केट में लेके जाते हैं तो बड़े दुकानदार को देते हैं, तो इसमें एक आसानी पैदा करने के लिए छोटे दुकानदार के लिए हमने एक कदम उठाया है, हमने एक आइडिया इस्तेमाल किया है। वो ये है कि छोटा दुकानदार जब मार्केट में आता है तो उसके पास होता है 400 रुपया या 200 रुपया इस आइटम के लिए, बाकी उसने और भी सौदे खरीदे होते हैं अपनी दुकान के लिए। तो वो सोच में पड़ जाता है कि यार ये मेरे पास 200 या 400 रुपया है, इसका मैं क्या करूं, इसकी मैं रेवड़ी खरीदूं या मूंगफली लूं या कोई भी चीज़, सारी चीज़ें तो उसमें आ नहीं सकती, इतने वो पैसे लगा नहीं सकता। तो वो सोच सोच के एक दो चीज़ें ले जाता है, कभी वो सोच में पड़ जाता है। इसलिए हमने उनकी आसानी के लिए एक काम किया है कि पहले हमने पैकेट में लहदा चीज़ें पैक की थी। अभी हम इन सब को मिक्स करके एक आइटम तैयार करने लगे हैं, जिसकी मैं आपको अभी सारी कैलकुलेशन और तरीकाकार किस तरह करना है बताता हूँ। ये ऐसी आइटम तैयार होगी, ऐसी प्रोडक्ट तैयार होगी कि जिस भी दुकान पे आप लेके जाएंगे ना तो वो उसे इनकार नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसमें सारा कुछ ही आ जाएगा, सारी आइटम एक ही पत्ते में आ जाएगी। पहले हमने पैकेट तैयार किया था, आज हम ये पत्ता तैयार करेंगे। और इसको कैसे तैयार करेंगे ये मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आपने मोची दरवाजे से, ये बड़ा सस्ता पड़ेगा, ये सिर्फ 1.5 रुपये का एक गद्दा में चार्ज हुआ है ये पट्टी समेत। आपने क्या करना है कि 9-12 के वहाँ से कटिंग करवाने हैं। गत्ते वाली जो प्रेस लगी हुई है शार्पी के साथ ही है, वहाँ से आपने 9-12 के पत्ते कटवा के और 3-12 की ये पट्टियाँ भी कटवा लेनी है। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ कि ये पट्टी किस लिए है। पट्टी इसलिए है कि जब हम दोनों तरफ तो इस तरह से स्टेपलर के साथ पिने लगा लेंगे, लेकिन सेंटर में हमारा स्टेपलर नहीं पहुंचेगा। उसके लिए क्या करेंगे कि इस पट्टी पे लहदा से लगा के फिर ये पट्टी इधर लगा देंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको कैसे तैयार करना है। ये पत्ते को, ये पत्ता तो आप समझ लें कि आप जिस दुकान पे लेके जाएंगे मेरी गारंटी है कि वो दुकानदार आर्डर ज़रूर देगा, ये तैयार इसी तरह का होगा। ठीक है, इससे छोटे दुकानदार को भी बड़ी आसानी पैदा होगी। तो अब वीडियो लंबी करने की बजाय मैं आपको अभी बताता हूँ कि इसको आप लोगों ने पैक किस तरह से पत्ता तैयार करना है और दुकानदार के पास कैसे लेके जाना है। जी तो भाईजान, एक आपके पास ये पट्टी हो गई, एक ये गत्ता हो गया, इसके साथ आपने एक ये धागा बना के रखना है। इस तरह के जितने पत्ते तैयार करने हैं उसी तरह के ये धागे के टुकड़े करके इसे आगे से गांठ दे देनी है। इस तरह का धागा आपने तैयार करके रखना है। ठीक है, उसके बाद आपने हमारी जो सारी आइटम है ना, ये मूंगफली, रेवड़ी, निमको, ये पेठा, ये चने और ये जैली, ये सारी आइटम्स ला के लहदा शॉपरों में डालते जाना है, एक एक आइटम थैलियों में पैक करके। और जब सारी पैक हो जाएं तो लहदा इस तरह से आपके पास पड़ी होंगी शॉपरों में या टोकरियों में, या जैसे भी आप रखना चाहें आसानी के साथ आप अपने पास रख लेना। ये सारी आपके पास पड़ी होंगी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये पट्टी उठानी है। अब आपने ये पट्टी उठा के क्या करना है कि इस पे 8 पैकेट लगाने हैं, 4 एक आइटम के, 4 एक आइटम के, क्योंकि 8 8 16 और 8 24 3 पट्टियां बनेंगी। तो सबसे पहले आपने इस तरह से इसके ऊपर ऐसे पैकेट रखना है, ये स्टेपलर पकड़ना है, ये पिन लगा दी, फिर ये दूसरा पकड़ना है, ऐसे साथ रखना है, ये पिन लगा दी। इतना आसान है ये पत्ता बनाना। इस तरह से रखना है आपने, ये पिन लगा दी, ये इस तरह से भी आपने रखना है। ये 4 हो गए एक आइटम के, एक आइटम के 4 हो गए। इसके साथ आप रेवड़ी लगा दें, ये इस तरह से 4 ये लगा दें, 1 2 3, ये देख लें कितनी आसानी से ये हो रहा है। और ये हो गया 4। अब ये पट्टी आपकी तैयार हो गई 8 पीस की। अब इसको क्या करना है, आपने इसके सेंटर में रख के ऐसे इस तरह से सेंटर में रख के तो आपने एक ऊपर पिन लगा देनी है
और एक इसके नीचे गत्ते के ऊपर, ये पैकेट के ऊपर नहीं लगानी है, एक नीचे गत्ते के ऊपर लगा देनी, ये गत्ते के साथ लग गई। ठीक हो गया। अब इसे इस तरह से आपने रख लेना है, जैसे रुख इनका है ना इसी तरह रुख बना के दूसरी दो आइटम एक तरफ लगा देनी है। इस तरह से आपने ऐसे रखना है और ये एक पिन लगा दी, फिर ये दूसरी थैली ऐसे रखनी है, ये पिन लगा दी 2 और ये 3 और ये 4। ठीक हो गया। इसके साथ आप ये निम्बू लगा दें, 1 2 3 4। ठीक है। फिर इसे घुमा लेना इस तरह से और फिर नीचे से ऊपर लेके जाना। बाकी ये 4 8 जो चीज़ें हैं ना ये आपने लगा देनी है इस तरह से, 1 2 3 और ये 4 और ये 4 ये पेठे के पैकेट आपने लगा देने हैं, 1 2 3 और ये 4। इतनी जल्दी आपका ये पत्ता तैयार हो जाएगा। ये हो गया। अभी जो धागा मैंने आपसे कहा था ना, ये होता है कि पत्ते को लटकाने के लिए आपने यहाँ पे इसकी गांठ रखनी है और यहाँ पे भी एक पिन लगा देनी है इस तरह से। ये देखिए ये धागा इसलिए होता है। ये अभी हमारा पत्ता बिल्कुल तैयार हो गया। आप देखें कि इसमें सारी आइटम ही लग गई हैं। ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि इसमें सारी ही प्रोडक्ट लग गई हैं, सारी आइटम लग गई हैं। अब इसे कौन सा दुकानदार है जो इनकार करेगा? एक छोटा दुकानदार 200 रुपए में सारी आइटम लेके चला जाएगा, उसके पास गाहक किसी भी आइटम का आएगा तो उसका काम हो जाएगा, वो 10 रुपए देगा, जो सी मर्जी चीज ले जाएगा। अब इसको कोई भी इनकार नहीं करेगा। ये आइडिया आप इस्तेमाल करें और इस तरह के पत्ते तैयार करें और इसमें से आपको तकरीबन 55 रुपए एक पत्ते में से बचेंगे। ठीक है। बाकी ये कैलकुलेशन मैं आपको दिखाता हूँ। कैलकुलेशन इस चीज की दिखाऊंगा कि ये कितने कितने ग्राम आपने पैक करना है। ठीक है। बाकी कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, 55 से कम नहीं बचेंगे, ज्यादा ही बचेंगे। ठीक है। मैं अभी आपको इसकी कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि ये कितने कितने ग्राम आपने कौन सी चीज कितने ग्राम पैक करनी है। अब ये जो जितना माल तैयार हुआ पड़ा है ना, तकरीबन 25 पत्ते हैं, तो ये सिर्फ एक दुकानदार का ऑर्डर है। तलवंडी के एक दुकानदार ने ये सारे पत्ते कहा था, मैंने फ़ोन किया तो ऑर्डर मैं उसे चेक करवा के आया था। और अभी मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपने इसका ऑर्डर किस तरह से करना है। कैलकुलेशन मैं आपको इसका वज़न बताता हूँ कितना कितना पैक करना। उससे पहले मैं ये समझता हूँ कि बाज़ भाई जो नए हैं ना, जो नए मार्केट करना चाह रहे हैं, उनको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए आपने करना है क्या है, मैं ये भी आपको अभी बता देता हूँ कि आपने मार्केट किस तरह से करनी है। जी, तो आपने करना ये है कि जब मार्केट में आप जाएं तो ये जो सारी आइटम है ये थोड़ी थोड़ी आपने किसी जार में या शॉपर में खुली डाल लेनी है, खिला के चेक करवाने के लिए। तो जब आप दुकान पे किसी भी मार्केट में दुकान पे पहुंचेंगे तो एतमाद के साथ बेफिक्र होकर आपने उनके सामने ये पता रखना है कि भाईजान ये हमने आइटम तैयार की है, आप इसे चेक करें, इसकी 240 सेल है। ठीक है। तो वो पहले आपने उन्हें खिलाने के लिए नहीं देना, पहले आपने उनको कहना है कि ये आप चेक करें कि हमने ये पता तैयार किया है, इसमें सारी आइटम हमने डाल दी हैं, तो आप इसे चेक करें, इसकी 240 सेल है। वो देखेगा, वो कहेगा कि यार ये पता नहीं इसका म्यार कैसा है, जायका कैसा है, तो आपने उसके सामने वो चीज़ कर देनी, ले भाई ये खुला मेरे पास है, आप इसमें से कोई भी चीज़ चेक करें। क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें एक नंबर खस्ता जो महंगे वाली एक नंबर चीज़ें हैं वो खरीदी हुई हैं। तो जब वो खा के देखेगा ना तो 100% वो कहेगा कि यार ये माल तो ठीक है। और आप आप पेमेंट किस तरह से लेंगे, उससे आपने कहना है कि भाईजान पेमेंट की बात ये है कि इसमें से हमें इतनी लंबी चौड़ी बचत नहीं है। आप ऐसा करें कि आपने जहाँ पे 20 मंगवाने हैं आप 5 मंगवा लें, ताकि आपको भी पैसे देने में आसानी हो और हमें भी पैसे इस्तेमाल हमारे भी होते रहे, हमारे पैसे ना रुके। तो वो कहेगा चले ठीक है जी, आप ऐसा करें 6 पीस ले आए, 5 पीस ले आए, वो आपको इसका आर्डर ज़रूर देगा। जो बंदा आपको आर्डर ना दे उससे आपने ये कहना है कि भाईजान आप ये आर्डर नहीं दे रहे, आपको लगता है ये नहीं बिकेगा, तो जब मैं माल लेके आऊँगा ना
तो 1 या 2 पत्ते मैं आपके पास रख जाऊंगा अगली दफ़ा के लिए। अगर आपके पास से गाहक ले जाए और इसका रिस्पॉन्स मिले तो आप अगली दफ़ा हमें आर्डर दे देना। अगर ना निकले तो पत्ता हम उठा के वापस ले जाएंगे। वो इंशाल्लाह ताला आपको अगली दफ़ा आर्डर ज़रूर देगा, क्योंकि वो उसका पत्ता देख के गाहक कह देगा ये आप देखें, इसे इनकार करने वाली कोई चीज़ है ही नहीं। 10 रुपए में इतनी इतनी अच्छी चीज़ें हम दे रहे हैं गाहकों के, गाहक इनकार नहीं करेगा। और अगली दफ़ा जब आप जाएं वो आर्डर देगा आपको, तो आप उसे माल देंगे तो पिछले पत्ते का वो भी आप उसमें शामिल करके कैलकुलेशन करके अपने पैसे ले लेंगे। तो इस तरह से आप एतमाद के साथ जाएं, मार्केट में दिखाएं, उनको खिला के चेक करवाएं, तो वो आर्डर इंशाल्लाह आपको ज़रूर देंगे। अब मैं आपको इसकी जो है ना वो कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि इसको आपने कितने कितने ग्राम पैक करना है। जी तो भाईजान, एक एक आइटम की हम लहदा कैलकुलेशन तो कर चुके हैं कि ये कितने की पड़ती है। अब इनमें से मूंगफली में से 40 रुपये बचते हैं, पत्ते में से रेवड़ी के पत्ते में भी 40 रुपये बनते हैं, दाल चना में 70 रुपये बचते हैं, पेठा में भी 70 रुपये बचते हैं, जैली में 50 रुपये और चना मखाना में भी 70 रुपये बचते हैं एक पत्ते में। अब चूँकि ये सब मिलकर बनेगा एक पत्ता इस तरह का, तो इसमें आपको तकरीबन सब मिला के जो तकरीबन 60 रुपये फ़ी पत्ते में से बचत आएगी। अब आपने कौन सी चीज़ कितनी पैक करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो छोटी थैलियाँ आपने बनानी है ना, ये कितने कितने ग्राम की बनानी है। तो सबसे पहले मूंगफली आपने छोटी थैली में पैक करनी है 10 ग्राम, रेवड़ी आपने करनी है 10 ग्राम, दाल चने की आपने करनी है 15 ग्राम, पेठा आपने पैक करना है 25 ग्राम, और पेठे के इस तरह के छोटे छोटे पीस करके ना 25 ग्राम आपने डालने हैं। ये 4 पीस आप कर लेंगे, 4 पीस 3 पीस इसमें डालेंगे, तकरीबन 25 ग्राम के करीब होगा। कोई 24 ग्राम आएगा, कोई 23 ग्राम, कोई 25 ग्राम। और जेली है जो ये वाली जेली, ये भी आपको पूरी मंडी से मिलती है। ये चिली मिली जेली है छोटे पीस, और ये मैंगो का फ्लेवर जेली है, ये बड़ी चल रही है, ये बहुत पसंद कर रहे हैं बच्चे। तो ये जेली आपने 12 ग्राम पैक करनी है। एक ये मैंगो की जेली डालेंगे और 3-4 जो जेलियाँ 6-5-6 दूसरी डालेंगे। तो जेली 12 ग्राम होगी। और जो चना मखाना है ये वाला, ये चना मखाना जो मिक्स हुआ है, ये चना मखाना आपने 15 ग्राम पैक करना है। अब इस तरह से सारी थैलियाँ पैक करके आपने लहदा रख लेनी है अपने पास, और उनमें से 4-4 थैलियाँ जो इस तरह आपने, जैसे मैंने पत्ता आपको बना के दिखाया, इस तरह से पत्ते आपने बनाने हैं। और इंशाल्लाह ताला इसका रिस्पॉन्स आपको बहुत अच्छा मिलेगा। मार्केट में लेके जाएंगे ना तो ये मिक्स आइटम जो है ये बहुत ज़्यादा चलेगी। और मैं तो उन ख़वातीन से भी यही बात कहूँगा कि आप ये जो मसलन बेवा हैं या जिनका कोई कारोबार या कमाने वाला नहीं है, तो वो ये काम करें, अल्लाह का नाम लेके ये मार्केट से चीज़ें लेके आएँ अकबरी मंडी से, और इसकी ये आइटम ये पत्ते तैयार करके तो छोटी दुकानों पे भी जाके सेल करें ना 200-200 रुपए की, तो उनकी रोज़ी बहुत अच्छी बनेगी। तो भाईजान, अगर ये मेरी काविश आपको अच्छी लग रही हो, ये जो सारी वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे इस तरह की वीडियो इंशाल्लाह मैं डालता ही रहूँगा। और अगली वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।